दोस्तों अभी हाल ही में 6 मई की शाम को एक ऐसी घटना घटी जिसने लोगों को दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर कर दिया। प्लेन के टेक ऑफ के दौरान लैंडिंग गियर से एक पहिया खुलकर अलग हो गया। प्लेन टेक ऑफ तो अच्छी तरह से कर चुका था, लेकिन अब मुश्किल ये थी कि इसे लैंड कैसे कराया जाए, क्योंकि बिना पहिए के प्लेन को लैंड करवाना यानी कि खुलेआम मौत को न्योता देने के बराबर था। पर बिना लैंडिंग के कुछ होना भी नहीं था। ऐसे में क्या हुआ और क्या प्लेन सही से लैंड हो पाया या नहीं, इस चीज को जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। दोस्तों, जब बंगाल का एक मरीज लंग्स में हुए इन्फेक्शन से जूझ रहा था तो कई डॉक्टर्स ने कोशिश की, लेकिन सिचुएशन बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल हो चुकी थी और जल्द से जल्द सर्जरी करना बहुत जरूरी हो गया। लेकिन ये सर्जरी कोई छोटी मोटी सर्जरी नहीं थी, इसलिए मरीज को प्लेन से मुंबई ले जाने का फैसला किया गया। मरीज के साथ 3 लोग, एक डॉक्टर और 2 फ्लाइट क्रू थे। सभी 7 लोग एक प्राइवेट एयर एम्बुलेंस में सवार होकर उड़ान भरने की तैयारी करने लगे। दोस्तों, इस प्लेन को कैप्टन केसरी सिंह उड़ाने वाले थे, जो कि बहुत ही एक्सपीरियंस्ड पायलट हैं। और जिस प्लेन में मरीज को ले जाया जा रहा था वो किंग एयर C-90 का एक मॉडल था, जिसके विंग्स में लगे 2 प्रोपेलर प्लेन को पावर देते हैं। प्लेन का साइज छोटा था क्योंकि ये एयर एम्बुलेंस थी, इसलिए इसके विंग्स का फैलाव भी बहुत कम था। इस वजह से इसके अंदर अधिक फ्यूल कैरी नहीं किया जा सकता था। अगर कहीं दूर जाना है तो प्लेन को बीच में ही रोककर उसमें दोबारा से फ्यूल भरना होता है, तब जाकर कहीं ये प्लेन आगे बढ़ सकता है। यही कारण है कि प्लेन के कैप्टन केसरी सिंह ने यह फैसला किया कि मुंबई जाने से पहले प्लेन को नागपुर में लैंड किया जाएगा। वहां पर प्लेन की रीफ्यूलिंग करने के बाद दोबारा से मुंबई के लिए उड़ान भरेंगे। सब कुछ प्लान के मुताबिक ही चल रहा था और प्लेन नागपुर में सक्सेसफुली लैंड भी कर दिया गया, जिसके बाद प्लेन के टैंक में फिर से फ्यूल भरा गया और सब कुछ सेटअप करने के आधे घंटे बाद ये प्लेन वापस से मुंबई की तरफ उड़ान भरने के लिए तैयार हो गया। दोस्तों, फ्लाइट C-90 रनवे पर तेजी से रन करते हुए नागपुर एयरपोर्ट से टेक ऑफ कर गई। अभी तक सब कुछ ठीक था और किसी को भी आने वाले खतरे की कोई भनक नहीं थी। प्लेन के अंदर मौजूद मरीज को लगातार ऑक्सीजन दिया जा रहा था और ऑक्सीजन टैंक में इतना ऑक्सीजन था कि मुंबई पहुंचने तक किसी भी तरह की परेशानी नहीं होने वाली थी। पर तभी प्लेन में एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई, जिसके बारे में पायलट को कोई अंदाजा नहीं था। और जब नागपुर ATC का कॉल आया तो उनकी बातें सुनकर पायलट के होश उड़ गए। उन्होंने पायलट से कहा कि प्लेन का कोई हिस्सा टूटकर नीचे गिर चुका है। अब वो क्या है, हम इसकी छानबीन कर रहे हैं। पायलट को भी मालूम नहीं था कि टेक ऑफ के दौरान आखिर प्लेन से क्या टूटकर गिरा है, क्योंकि प्लेन का सारा कंट्रोल सिस्टम सही से काम कर रहा था और ना ही किसी तरह का कोई अलार्म बज रहा था। यही कारण है कि पायलट ने अपनी उड़ान को जारी रखा। नागपुर एयरपोर्ट पर जब खोजबीन की गई तो प्लेन का एक पहिया दिखाई दिया, जिसे देखकर लोग तुरंत समझ गए कि ये मुंबई की तरफ उड़ान भरने वाले एयर एम्बुलेंस का पहिया है। ये चीज पता लगने के तुरंत बाद नागपुर ATC ने प्लेन के पायलट को कांटेक्ट किया और कहा कि आप अभी लैंड नहीं कर सकते, शायद आपके प्लेन का पहिया खुलकर गिर गया है, क्योंकि हमें रनवे पर एक पहिया मिला है। पायलट ने बोला, उस पहिए की तस्वीर को C-90 के मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को भेजकर पता लगाइए क्या ये पहिया उसी प्लेन का है। ये सारी चीजें इसलिए जरूरी थी क्योंकि कंफर्म किया जा सके, इसलिए अब पायलट प्लेन को लैंड नहीं कर सकता था जब तक चीजें साफ न हो जाए, वरना अगर वो नॉर्मल लैंडिंग करेंगे तो कुछ भी हो सकता है। हालांकि धीरे धीरे प्लेन मुंबई एयरपोर्ट की तरफ बढ़ने लगा और मुंबई एयरपोर्ट के नजदीक पहुंचते ही पायलट ने मुंबई ATC को इमरजेंसी डिक्लेयर करते हुए सब कुछ बता दिया कि शायद हमारे प्लेन का लैंडिंग व्हील नहीं है, इसलिए हमें आपकी मदद की सख्त आवश्यकता है। प्लेन में एक मरीज है जो बहुत ही ज्यादा बीमार है। मुंबई ATC ने पायलट को ये कहा कि आप अभी प्लेन को लैंड मत कीजिए, मुंबई एयरपोर्ट के सामने से नीचे से प्लेन को उड़ाएं और लैंडिंग गियर को डाउन कर दें। पायलट ने ठीक ऐसा ही किया, जिसके बाद मुंबई ATC ने जब दूरबीन से देखा तो वाकई में प्लेन का मेन लैंडिंग गियर गायब था। जिसके बाद खुद उन्होंने प्लेन के पायलट को ये बात कंफर्म की कि आपके प्लेन का लैंडिंग गियर नहीं है, इसलिए अब आप लैंडिंग नहीं कर सकते। ये बात सुनकर पायलट बुरी तरह से दंग रह गए और उन्हें समझ में आ गया था कि अब उन्हें बैले लैंडिंग करनी पड़ेगी। अब आप सोचेंगे कि भला ये बैले लैंडिंग क्या है, तो दोस्तों, जब प्लेन का लैंडिंग गियर किसी कारण से खुले नहीं या फिर टूट जाए, तब ऐसी कंडीशन में लैंडिंग गियर के बिना ही प्लेन को लैंड करवाया जाता है। दोस्तों, 23 जुलाई 1983 में ऐसा ही हादसा एयर कनाडा फ्लाइट 143 के साथ हुआ था, जहां लैंडिंग के वक्त प्लेन का मेन लैंडिंग गियर डाउन होकर लॉक हो गया।
लेकिन प्लेन का नोज व्हील लॉक नहीं हो रहा था, इसलिए उन्हें भी बिना लैंडिंग गियर के ही लैंड करना था। जैसे वो प्लेन रनवे में टच किया तो रफ्तार की वजह से प्लेन का नोज व्हील कोलैप्स कर गया और प्लेन का नोज रनवे से रगड़ खाते हुए आगे की तरफ बढ़ने लगा और फाइनली प्लेन रुक गया, जिसकी वजह से एक बहुत ही भयानक हादसा होने से बच गया और सभी की जान बच गई। हालांकि इस प्लेन का सबसे बड़ा एडवांटेज ये था कि इसके दोनों मेन लैंडिंग गियर सही सलामत थे और प्लेन का बैलेंस बनाए हुए थे। यहाँ सिर्फ नोज व्हील में ही खराबी आई थी, इसलिए प्लेन की पूरी बॉडी जमीन से रगड़ नहीं खा रही थी। पर दोस्तों, यहाँ पर जो मुंबई जाने वाली C-90 प्लेन थी उसके नोज व्हील में कोई भी खराबी नहीं थी। यहाँ पर तो मेन लैंडिंग व्हील गायब हो चुका था, जिसका मतलब साफ था कि ये किसी भी कीमत पर लैंडिंग गियर का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, जिसके बाद बेले लैंडिंग के सिवाय और कोई रास्ता नहीं बचा था। आपको बता दें, इस तरह की लैंडिंग का सबसे बड़ा खतरा ये होता है कि प्लेन को कंट्रोल करने के लिए कोई भी व्हील नहीं होता। ऐसे में रनवे या प्लेन का इंजन या फिर विंग्स का फासला बेहद कम हो जाता है। अगर प्लेन जरा से भी एक तरफ झुक जाए तो उसकी पूरी संभावना है कि पूरा प्लेन रनवे से रगड़ खा जाए और विंग्स में तो ढेर सारा फ्यूल भरा होता है। ऐसे में अगर फ्यूल की लीकेज हो जाए तो खतरा बिल्कुल रौद्र रूप ले सकता है, क्योंकि रनवे और प्लेन की बॉडी के आपस में रगड़ खाने की वजह से इतनी हीट जनरेट होती है कि अगर हल्का सा वह फ्यूल लीक हुआ तो उसमें तुरंत आग पकड़ लेगी। इस आग से बचने के लिए रनवे में फोम स्प्रे किया गया। दोस्तों, ऐसा करने से फ्रिक्शन कम होता है, प्लेन के रनवे पर रगड़ खाने के दौरान चिंगारी निकलने की संभावना भी कम हो जाती है। इसके अलावा ये फ्यूल को वेपराइज्ड करने से भी रोकता है। दोस्तों, नागपुर में प्लेन के अंदर दोबारा से फ्यूल भरा गया था, इसलिए मुंबई पहुंचने तक प्लेन में काफी फ्यूल मौजूद था। अब अगर बेले लैंडिंग के दौरान विंग्स टूट जाए तो अंजाम बहुत ही बुरा हो सकता था। इसलिए पायलट प्लेन को लेकर एयरपोर्ट के चारों ओर घूम रहे थे ताकि प्लेन के टैंक में भरा हुआ एक्स्ट्रा फ्यूल खत्म हो जाए। पर यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या ये थी कि प्लेन के अंदर एक मरीज था जो ऑक्सीजन के सहारे जीवित था। पायलट ने प्लेन में मौजूद डॉक्टर और बाकी लोगों को भी इस इमरजेंसी लैंडिंग के बारे में बता दिया। जब प्लेन को एयरपोर्ट के चारों तरफ घुमाने के बाद 10 मिनट का फ्यूल बचा, तब पायलट ये समझ गए कि अब प्लेन को लैंड करवाने का वक्त आ गया है। इधर मुंबई एयरपोर्ट पर भी सारी तैयारी हो चुकी थी। रनवे पर फोम स्प्रे डाला जा चुका था ताकि फ्रिक्शन कम हो और दुर्घटना होने की संभावनाएं कम हो जाए। फायर फाइटर्स भी चारों तरफ से तैनात हो गए थे ताकि सिचुएशन को हैंडल किया जा सके। बेले लैंडिंग के टाइम सबसे जरूरी चीज ये होती है कि प्लेन की स्पीड को बहुत धीमा रखा जाए। प्लेन की स्पीड इतनी अधिक होनी चाहिए कि बस वो रुकने वाली ही हो, और इसी धीमी स्पीड में पायलट धीरे धीरे प्लेन को नीचे लाते गए। दोस्तों, झटके खाते हुए प्लेन फिसलते हुए रनवे से आगे बढ़ता गया और ये इतनी तेजी से बढ़ रहा था कि सबकी सांसें थम चुकी थी। लेकिन खुशकिस्मती से प्लेन रुक गया और प्लेन में मौजूद सभी 7 लोगों की जान बच गई, जिसके बाद ये न्यूज हर जगह ब्रेकिंग न्यूज की तरह आने लगी, क्योंकि इस तरह का हादसा, वो भी इमरजेंसी पेशेंट के साथ होना, अपने आप में बहुत बड़ा दुर्भाग्य था। पर खुशकिस्मती से सब कुछ बढ़िया तरीके से हो गया। पर इन सभी के पीछे एक सवाल छूट गया, वो ये कि आखिर प्लेन का वो व्हील टूटा तो टूटा कैसे। एयर एम्बुलेंस की मेंटेनेंस ठीक से नहीं की जा रही थी, और अगर किया भी गया था तो क्या इसके पहियों को ठीक से जांचा नहीं गया था, क्योंकि अगर सारा काम दुरुस्त तरीके से होता तो इस तरह की सिचुएशन ही नहीं आती। लेकिन ऐसी सिचुएशन आई। इसका ये साफ मतलब है कि कहीं ना कहीं लापरवाही तो हुई थी, जो प्लेन में बैठे 7 लोगों की मौत का सबब बन सकती थी। बाकी हम तो ये दुआ करेंगे कि इस तरह की घटना या फिर किसी भी तरह की कोई भी घटना किसी के साथ ना हो। अब आपका इस प्लेन लैंडिंग के बारे में क्या कहना है, और क्या आपको इस केस के बारे में मालूम था? अगर हाँ तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और इसी तरह की शानदार वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए अपने होस्ट और दोस्त सैम के चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।